नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आचार संहिता खत्म, अटकी योजनाएं पकड़ेगी रफ्तार, मुख्यमंत्री हर विभाग की करेंगे समीक्षा। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव आचार संहिता बृहस्पतिवार को करीब 83 दिन बाद खत्म हो गई। इसके साथ ही अब अटकी हुई परियोजनाओं में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर विभाग की समीक्षा करेंगे और कार्य योजना के 10 बिंदु लेंगे। नई भर्तियां शुरू होगी। उत्तराखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि राज्य में 16 मार्च को चुनाव आचार संहिता लागू हुई थी, जो 6 जून को समाप्त हो गई। उधर एकल सदस्य समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से निकायों में 30% तक OBC आरक्षण लागू किया जाना है। पिछले चुनाव से ज्यादा वोट दिलाने में सौरभ बहुगुणा इकलौते मंत्री, बाकी कोई नहीं दिखा सका कमाल। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा धामी मंत्रिमंडल के इकलौते सदस्य हैं, जिनकी विधानसभा सीतारंगत सीट पर भाजपा को 2019 के लोकसभा चुनाव से अधिक वोट हासिल हुए। यह कमाल बाकी कोई मंत्री नहीं दिखा सका। अलबत्ता कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपनी विधानसभा ऋषिकेश में भाजपा को सबसे अधिक बढ़त दिलाने वाले मंत्री है। बेशक उनकी विधानसभा में भाजपा को 2019 की तुलना में इस बार कम वोट मिले। मतगणना की रिपोर्ट के बाद आंकड़ों की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक पार्टी के सभी मंत्रियों की विधानसभा सीटों में भाजपा को अच्छी बढ़त मिली है। उन्होंने माना कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों को कम वोट प्राप्त हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां फिर से एम्स में भर्ती, जांच में जुटी डॉक्टरों की टीम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी को फिर से एम्स में भर्ती कराया गया है। एम्स PRO संदीप कुमार ने बताया कि उन्हें आंखों से संबंधित दिक्कत थी, इसलिए उन्हें यहां जीराटिक वार्ड में भर्ती कराया गया है। फिलहाल चिकित्सकों की टीम उनकी जाँच कर रही है। प्रोफेसर मीनाक्षी धर की देखरेख में उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी उनका हाल जानने एम्स पहुंचे। यमकेश्वर विकासखंड के प्रंचूर गाँव निवासी श्रीमती सावित्री देवी को 14 मई को एम्स ऋषिकेश के जीराट्रिक वार्ड में भर्ती कराया गया है। उस समय उनका ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक था। वृद्धावस्था के कारण एम्स में उनकी अन्य जांचें भी की गई है, जिसके बाद 2 दिन उनका इलाज किया गया था। जांच रिपोर्ट के सामान्य पाए जाने पर उन्हें 16 मई को एम्स से डिस्चार्ज दिया गया था। कार को साइड नहीं दी तो सिख युवकों ने बस चालक पर तलवार से किया हमला, 3 गिरफ्तार। बद्रीनाथ हाईवे पर साइड नहीं देने पर कार में सवार युवकों ने बस चालक पर तलवार से हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों सिख युवकों को पीपल कोटी से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार एक बस झारखंड के यात्रियों को लेकर बद्रीनाथ से लौट रही थी। बस के परिचालक साहिल शर्मा ने पुलिस को बताया कि हेलंग के पास रात करीब 8 बजे पैनिक क्षेत्र में बस के पीछे एक कार आगे बढ़ने के लिए बार बार हॉर्न बजा रही थी, लेकिन पर्याप्त जगह नहीं मिलने पर बस चालक ने साइड नहीं दी। जब सड़क चौड़ी मिली तो कार को साइड दे दी। 4 धाम यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, 28 दिन में 7 लाख पार पहुंचा केदारनाथ यात्रियों का आंकड़ा। केदारनाथ धाम में इस बार शुरुआत से भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यात्रा के मात्र 28 दिन में 7 लाख से अधिक यात्री भोले बाबा के दर्शन कर चुके हैं। चारों धामों में सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। 10 मई को केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए थे। यात्रा की शुरुआत से भक्तों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया था। विगत 2 वर्षों की भांति इस वर्ष भी एक बार फिर यात्रियों की संख्या में इजाफा होने से शासन प्रशासन के सामने कई चुनौतियां रही, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थाएं पटरी पर आने लगी। प्रतिदिन 20 से 22 हजार के बीच यात्री भोले बाबा के दर्शन को पहुंच रहे हैं। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति ने केदारनाथ में प्रतिदिन दर्शन का समय भी बढ़ाया है, जिससे अधिक यात्री दर्शन कर वापस लौट सके। यात्री भोले बाबा के दर्शनों के लिए पैदल, घोड़े, खच्चर, इंडी कंडी, हवाई सेवा से पहुंचकर बाबा के दर पर मत्था टेक रहे हैं। सीमित पार्किंग, बढ़ते वाहन, मसूरी में लग रहा जाम, पर्यटकों और स्थानीय लोग परेशान। मैदानी राज्यों में बढ़ती गर्मी और स्कूलों की छुट्टियों के चलते पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर पर्यटक मसूरी और उसके आसपास के पर्यटन स्थलों का रुख करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जाम की स्थिति बढ़ रही है। यह स्थिति सप्ताहांत पर और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि मसूरी में वाहनों की पार्किंग क्षमता महज 2000 है। सप्ताहांत में यहाँ कई बार 3000 से अधिक वाहन पहुंच जाते हैं। यदि एक भी वाहन रास्ते में खराब हो जाता है तो पीछे कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग जाता है। और इसके अलावा मसूरी में 250 होटल व 700 होमस्टे है। इनमें भी वाहनों को पार्क करने के लिए सीमित जगह है, कई में तो पार्किंग ही नहीं है।
खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरी का प्रस्ताव तैयार कर भर्ती के निर्देश। 4% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। उत्तराखंड में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुख्य सचिव को खेल कोटे के तहत कई विभागों में नौकरी के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू कर दिया गया है। खिलाड़ी पिछले काफी समय से खेल कोटे की मांग कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले से रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन कर रहे खिलाड़ियों का पलायन रुकेगा। खेल मंत्री ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश में कहा कि खेल प्रतिभाओं को निखारने और उनके सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटा तय किया है। हल्द्वानी में हादसे में घायल हुए प्रयागराज के पर्यटक डायल 112 से ले गए अस्पताल। हॉस्पिटल पर लगाया संगीन आरोप। कहा इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया। और नैनीताल रोड स्थित प्रतिष्ठित अस्पताल में प्रयागराज के 2 पर्यटकों ने मनमाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि 2 कारों की भिड़ंत में उन्हें मामूली चोट आई। डायल 112 ने उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाने के बजाय निजी अस्पताल में पहुंचा दिया। वे कार से उतरकर खुद चलकर अस्पताल में पहुंचे। डॉक्टर के इंजेक्शन लगाते ही बेहोश हो गए। उन्हें तड़के होश आया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने दोनों के उपचार का 64,000 रुपए का बिल थमा दिया। 1 अक्टूबर से प्रदेश की पुरानी बसों को दिल्ली में प्रवेश नहीं, इन्हीं को मिलेगी केवल एंट्री। अक्टूबर माह से परिवहन निगम की बसों के दिल्ली तक पहुंचने की चुनौती होगी। निगम के पास बसों का बेड़ा लगातार कम होता जा रहा है, तो अक्टूबर से दिल्ली में केवल यूरो 6 इलेक्ट्रिक या CNG बसों को ही एंट्री मिल पाएगी। हालांकि परिवहन निगम का कहना है कि अक्टूबर तक बसों का इंतजाम पूरा हो जाएगा। दरअसल NGT के निर्देशों के तहत 1 अक्टूबर से दिल्ली में केवल BS6 इलेक्ट्रिक या CNG बसों को ही प्रवेश मिलेगा। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने इस पर चिंता जताई है। यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि निगम की बसों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। प्रदेश में 274 स्कूलों में लगेंगे 15.5 मेगावाट के सोलर प्लांट। 15 झूला पुलों का एस्टीमेट। प्रदेश में 274 सरकारी स्कूलों में 15.5 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। 2022-23 में 12 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अधिकारियों को उन स्थलों को चिन्हित करने के निर्देश दिए जहां सोलर प्लांट स्थापित हो सकते हैं। उन्होंने इसकी कार्य योजना बनाने को भी कहा और कहा कि स्कूलों में फर्नीचर की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, इसके लिए पहले ही बजट जारी हो चुका है। अपर मुख्य सचिव बृहस्पतिवार को राज्य सचिवालय में विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उन्होंने सभी जिलों को हवाई संपर्क योजना से जोड़ने के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए। बढ़ने लगा डेंगू का खतरा। 2 संदिग्ध मरीज मिले, दून अस्पताल में भर्ती। ऐसे रखे ध्यान। रुक कर हो रही बारिश ने एक बार फिर डेंगू का खतरा बढ़ा दिया है। दून अस्पताल के मेडिसिन विभाग ने डेंगू के 2 संदिग्ध मरीज भर्ती होकर इलाज करवा रहे हैं। दोनों मरीजों की कार्ड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और एलाइजा रिपोर्ट का इंतजार है। दून अस्पताल की मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अंकुर पांडे ने बताया कि बुधवार को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में डेंगू के 2 मरीज भर्ती हुए थे। इसमें एक मरीज की उम्र 45 साल और दूसरे मरीज की उम्र 49 वर्ष है। एक मरीज उत्तराखंड के काशीपुर और दूसरा मरीज बिजनौर का निवासी है। डॉक्टर अंकुर पांडे ने बताया कि इन दोनों मरीजों की हालत ठीक है। मरीज बुखार के साथ भर्ती हुए थे। अन्य लक्षण भी सामान्य है, लेकिन डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। छात्रा पर बंदरों ने किया जानलेवा हमला। बचने को दौड़ी तो खाई में गिरी, जाने आखिर क्या हुआ। रानीखेत नगर में सुबह स्कूल जा रही एक छात्रा पर बंदरों ने हमला कर दिया। बंदरों को देख छात्रा ने वहां से दौड़ लगा दी। इस दौरान खाई में गिरने से वह चोटिल हो गई। आनंद फान उसे अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। शुक्रवार को मंगचौड़ा निवासी अंजलि मेहरा सुबह अपने स्कूल जा रही थी। घात लगाए बैठे बंदरों के झुंड ने छात्रा पर हमला कर दिया। बंदरों से बचने के लिए छात्रा ने वहां से दौड़ लगा दी। दौड़ने के दौरान वो राय स्टेट में सड़क से खाई में जा गिर गई, जिसे उसे चोट आ गई। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने उसे रानीखेत उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका उपचार किया गया। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोगों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश भी है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में बंदरों का आतंक है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।